Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. And in this particular session, I'm going to be discussing a month-on-month strategy for all of you to prepare for CLAT 2026. Because I believe that a lot of us lag in this preparation because we don't understand कि हम किस तरह से अपने preparation को plan करें. There are so many negative thoughts that keep crossing our mind every single day, and हम लोग daily basis पर भी एक plan को follow नहीं कर पाते हैं generally. And for those who are watching me right now, I think most of you would agree that all of us face this procrastination issue and somehow we are not able to solve them also, right? Now see, first very important thing for all of you to understand is कि आपको सबसे पहले एक अच्छा प्लान बनाने से पहले ये समझना पड़ेगा as to where do you stand as of now and you have to be very clear about it. ऐसा नहीं है कि हम सही से खुद को बता ही नहीं रहे कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं. तो एक तो आपको बहुत ऑब्जेक्टिवली पता चलता है कि व्हाट इज योर एवरेज मॉक टेस्ट स्कोर करेंटली, है ना, वो तो सबको पता चल जाता है. बट उसके अलावा भी आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपके मॉक में सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ कट रहे हैं. आर यू एबल टू डू मैथ्स एट ऑल? इज करंट अफेयर समथिंग दैट यू आर एबल टू डू एट ऑल? सो ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है प्रेपरेशन के जो हमको सबसे पहले एक नोटबुक में लिख लेने हैं, विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द पाथ फॉरवर्ड. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज जो आपके वीक जोन्स आप आइडेंटिफाई करोगे, इट कुड बी मैथ्स के कॉन्सेप्ट, इट कुड बी लॉजिकल रीजनिंग कि मैं मार्क्स कमा रहे हैं मॉक में, एनीथिंग लाइक दैट, सबसे पहले वो सॉर्ट आउट होगा. ठीक है, सबसे पहले वो सॉर्ट आउट होगा. मैथ्स अगर आप कर ही नहीं रहे हो, आपने कॉन्सेप्ट नहीं किए हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, मेक नो सेंस. So सबसे पहले you need to sort that out. That is going to be the most important aspect in the starting. Maths को अक्टूबर नवंबर के लिए मत छोड़ना. It will be a suicide in the preparation. I am being very clear about this. ठीक है. Second very important thing to keep in mind is हम जब मॉक कर रहे हैं ना, we need to improve our attempts and our score consistently. A lot of us are quite confused कि किस तरह से आगे बढ़ें. एफिशिएंसी को ज्यादा यू कुड से फोकस करेगा, अटेम्प्ट्स को ज्यादा फोकस करें, अटेम्प्ट ज्यादा बढ़ाएंगे एफिशिएंसी वुड गो लो एंड सो ऑन. ऐसा नहीं होता. अटेम्प्ट बढ़ा के एक बार एफिशिएंसी कम होती है, बट अल्टीमेटली वी हैव टू डू अ ब्लेंड ऑफ बोथ. अटेम्प्ट भी अच्छे हो और एफिशिएंसी भी अच्छी हो, राइट? तो हाउ डू वी डू दैट? उसका क्या तरीका है करने का? वेरी इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड, लेट्स से यू स्टैंड इन 40 to 50 का रेंज एज ऑफ नाउ, या 50 to 60 का मॉक रेंज एज ऑफ नाउ, है ना. मान लो आपका ये रेंज है, इसमें ऊपर नीचे होते रहते हैं. तो आप लोग क्या कर सकते हो कि मंथ ऑन मंथ टारगेट बनाओ, है ना. कि मंथ 1 का टारगेट रहेगा कि आई वांट टू इंक्रीज माय मॉक स्कोर बाय 10 मार्क्स बाय द एंड ऑफ दिस. 10 मार्क्स कैसे करोगे? एक मंथ में करीब 8 से 10 मॉक तो करते ही हो. यू हैव टू इंक्रीज 1 मार्क इन एवरी मॉक. ऐसा नहीं होगा सब में बढ़ेगा, किसी में कम भी हो जाएगा, बट आपको ये आइडेंटिफाई करना है टू वेयर आर यू लैगिंग. मैं आपको 2-3 एरियाज बताता हूँ जहां पर ज्यादा लोग लैग करते हैं मॉक्स में. पहला होता है कि हम ज्यादा क्वेश्चन देख नहीं पाते हैं. तो आपका ये बहुत प्राइम टारगेट बना के चलना पड़ेगा आपको. अगर आपसे अभी नहीं हो रहा है तो विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months यू नीड टू सी ऑल 120 क्वेश्चन, नॉट अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम बट सी ऑल 120 क्वेश्चन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में आपको अटेम्प्ट्स को 105-110 के बीच में रखना पड़ेगा इन अ मॉडरेट टाइप मॉक. इवन इन अ डिफिकल्ट मॉक योर अटेम्प्ट्स हैव टू बी इन अ 3 digit. ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इस वजह से आपका स्कोर बढ़ पाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप 70 अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके 50 आ रहे हैं तो 70 में ही आप ट्राई कर रहे हो कि मैं 60 ले आऊं. ऐसा नहीं होता. आपको अटेम्प्ट्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाते रहना पड़ेगा. पीपल हु बीन गेटिंग एन 80-90 रेगुलरली, दे अटेम्प्ट मोर देन 100 क्वेश्चंस इन ऑल दोज मॉक्स. तो आपको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा. तो आपका जो मंथ 1 है, उस फर्स्ट मंथ में आप लोग जैसे 10 मार्क बढ़ाने की कोशिश करोगे. कैसे करोगे? धीरे धीरे एक मॉक में एक नंबर, एक मॉक में एक नंबर. तो साथ साथ कोशिश करो कि आप 10 क्वेश्चंस भी ज्यादा कर पाओ, है ना. अगर वहां पर स्कोप है, मान लो 70-80 क्वेश्चंस अभी तक कर रहे हो, तो 10 क्वेश्चंस बढ़ाओ, तो आपका स्कोर बढ़ेगा. अगले मंथ में फिर से 7 to 8 मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करो. जैसे जैसे आप मार्क्स बढ़ाते रहोगे, मार्जिन फॉर एरर कम हो जाएगा, लेकिन इंप्रूवमेंट का स्कोप भी कम हो जाएगा, है ना. कैसे? जैसे मान लो मेरे अभी 50 आते थे, नेक्स्ट मंथ मेरे 60 आने लग गए, उसके अगले मंथ मेरे 70 आने लग गए ना. 50 to 70 की जो जर्नी थी वो तो थोड़ी सी कंपैरेटिवली आसान थी, बट 70 के ऊपर तो लाना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज उसको धीरे धीरे आप एक 2 नंबर से करना पड़ेगा. तो आप पहले 10 नंबर बढ़ाओ 50-60 के बाद में, फिर 6-7 नंबर बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे 5-5 मार्क्स भी कर सकते हो आप मंथली बेसिस पे. धीरे धीरे 90+ पहुंच जाओगे, बट ये कंसिस्टेंटली होगा तो ही. ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज पढ़ा, कल छोड़ दिया, फिर नहीं किया, मॉक्स करने का मन ही नहीं हो रहा, मॉक्स में डर लगता है, पूरे 2 घंटे बैठा नहीं जाता है, आई डोंट लाइक टू डू दिस एंड दैट, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं. इतना ज्यादा अगर नेगेटिव हो जाएंगे ना, थिंग्स विल ओनली गेट डिफिकल्ट फॉर अस. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, मंथ ऑन मंथ प्लान बनाने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है
कि आप पहले सिर्फ एक ही मंथ का प्लान बनाओ और आप एक मंथ के प्लान को अगर टिक कर पाओ कि हाँ दिस इज व्हाट आई हैव डन, देन यू कैन मेक द प्लान फॉर द नेक्स्ट मंथ और धीरे धीरे करके सारे मंथ्स का बनेगा। अब इन अ पर्टिकुलर मंथ ऑल्सो जब मैं फर्स्ट मंथ का प्लान बना रहा हूँ, आई कांट मेक द प्लान फॉर एन एंटायर मंथ, बिकॉज मुझे पता नहीं है ना यार कि उस मंथ में क्या क्या अनसर्टेनिटीज आ जाएंगी, मेरे कोई स्कूल के टेस्ट है तो मुझे कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कभी तबीयत खराब होगी तो क्या होगा, ये सब चीजें आई हैव नो आइडिया। तो इसीलिए प्लान योर डे बेटर। You need to understand there are certain tasks of the day that you have to complete। मैंने मल्टीपल वीडियोस बना लिए हैं, मैंने अभी रिसेंटली आपको 8-8-8 करके टेक्निक सिखाई थी जिसकी वजह से आप डे का शेड्यूल बना सकते हो। तो डेली का शेड्यूल बनाओगे ना तो धीरे धीरे आपका वीकली शेड्यूल भी सॉर्ट हो जाएगा, वीकली शेड्यूल के साथ आपका मंथ ऑन मंथ शेड्यूल सॉर्ट होता रहेगा और धीरे धीरे करके यू विल बी इन दैट पोजीशन वेयरइन आपको सब आता होगा। ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या शेड्यूल ना बनाने का, कि हमको जो सब्जेक्ट्स आते हैं हम उन्हीं को बार बार करते रहते हैं। इफ लीगल इज स्ट्रॉन्ग सूट, इफ इंग्लिश इज योर स्ट्रॉन्ग सूट, आप बार बार लीगल इंग्लिश करते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे उसको और अच्छे मार्क्स लाके खुश होते रहोगे। आपको वो भी तो करना है जो आप एग्जाम में नहीं कर पा रहे हो, मैथ्स जैसे नहीं कर पा रहे हो, अगर करंट अफेयर्स के अगर आपके सोर्सेज गलत है तो वो सारी चीजें भी करना बहुत जरूरी है, राइट। यू जस्ट नीड टू कीप इट वेरी सिंपल बट कंसिस्टेंट एट द सेम टाइम, राइट। Try to work hard on this. I'm pretty sure you have it in you to clear this particular exam. It is for the average student. Sometimes we just don't put in that right effort, right? If you want us to put that effort, and you could say कह सकते हो कि आपके साथ वो effort to the मिलके हम लोग भी लगाएं। We have launched a couple of new batches called Uddeshya Plus and Uddeshya. You can always visit 12minutes2class.com, download our app from Google Play Store or from App Store. इन numbers पर contact कर लो. These people would guide you immensely with respect to everything about the exam and these batches. As usual, 12 minutes to CLAT batches are extremely affordable. उसके ऊपर भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हो मालपानी to get more discount on this batch. Start your preparation right away without thinking too much कि अब होगा नहीं होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, is it even possible? If you have it in you, if you have that zeal in you to clear this exam, good enough time बचा है इस एग्जाम को अभी भी स्टार्ट करके खत्म करने का, है ना। वो सोचते अगर हम रहेंगे उस लूप में फंसे रहेंगे देन तो फिर इट विल नॉट हैपन, चाहे वो 1 साल में बचे चाहे 2 साल में बचे। So that's it about this particular video. Keep preparing really hard. और अगर कोई भी आपको डाउट होता है प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। I'll be happy to take it there and answer it for you. ठीक है। सो मंथ ऑन मंथ प्लान बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपना डेली सॉर्ट करेंगे, इससे वीकली सॉर्ट हो जाएगा और फिर मंथली सॉर्ट करके हम मंथ ऑन मंथ बना पाएंगे। सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आप सीधे मंथ ऑन मंथ पे कूदोगे you won't be able to do much, right? Keep it simple, keep it practical, and I'm pretty sure that top NLU this year is waiting for you. All the best, guys.